Hello bachcho, the question says, question number 1, a product is formed in the cytoplasm of our muscles due to the breakdown of glucose when there is a lack of oxygen. Name the product and also mention the effect of buildup of this product. Okay. Question 2 is differentiate between fermentation in yeast and aerobic respiration on the basis of end products formed. ओके तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का की कंसेप्ट देख लेते हैं. राइट. सो क्वेश्चन नंबर 1 का की कंसेप्ट जो है दैट इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल्स ऑफ ह्यूमन. ओके बच्चों, तो हमारे ह्यूमन बॉडी में हमारे मसल सेल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है ना बच्चों. ये कब होती है? ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज. विगरस एक्सरसाइज, जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो उस वक्त हमारी मसल सेल्स में क्या होती हैं? लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है. क्या होती है? लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, जिसके वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो मसल सेल्स हैं वो क्या करते हैं? वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. और क्या फॉर्म होता है? जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है बच्चों, वो प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है दैट इज लैक्टिक एसिड. राइट बच्चों, लैक्टिक एसिड और प्लस एनर्जी की फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द मसल सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. ठीक है. और बच्चों तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था ना कि हमारे मसल्स में ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होती है तो साइटोप्लाज्म में क्या बनता है? क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनती है. कब बनती है? लैक ऑफ ऑक्सीजन में. और लैक ऑफ ऑक्सीजन कब होती है? ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइजेस. और क्वेश्चन में यहाँ पर एक और चीज पूछी गई है कि मेंशन द इफेक्ट ऑफ बिल्डअप. तो जब बिल्डअप हो जाएगी, बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड. राइट बच्चों, तो लैक्टिक एसिड की अगर बिल्डअप होगी तो क्या होगा? बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड विल कॉज क्रैम्प्स. राइट बच्चों, मसल्स में हमें क्रैम्प्स होने लग जाएंगे. तो द बिल्डअप ऑफ द लैक्टिक एसिड द प्रोडक्ट विल कॉज क्रैम्प्स इनसाइड द ह्यूमन बॉडी. तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने देख लिया बच्चों, है ना. अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो की कंसेप्ट है हम लोग वो देख लेते हैं. सो द की कंसेप्ट इन द question number 2 will be fermentation in yeast versus versus aerobic respiration. यानी कि आपको एरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन के बीच में डिफरेंसेस पता होंगी तो फिर ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएट ही करना है हमें. किसके किसके अंदर? फर्मेंटेशन ऑफ ईस्ट के प्रोसेस में और एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑन द बेसिस ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स. तो बच्चों फर्मेंटेशन इन ईस्ट में क्या एंड प्रोडक्ट्स होती हैं? हमारे पास प्रोडक्ट जो बनती हैं वो होती हैं इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी. मैं प्लस का साइन दे देती हूँ कि इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी. और बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास CO2 प्लस वाटर और प्लस एनर्जी की प्रोडक्शन होती है ना बच्चों. तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स, ये सारे क्या थे? ये हमारे एंड प्रोडक्ट्स हैं. एंड प्रोडक्ट्स, तो एंड प्रोडक्ट्स हमारे इस पर्टिकुलर फर्मेंटेशन ऑफ ईस्ट में इथेनॉल, CO2 और प्लस एनर्जी होगी. और साथ ही साथ एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2, H2O और एनर्जी की प्रोडक्शन होती है. राइट. तो ये हमारे एंड प्रोडक्ट्स के बेसिस पे हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर दिया फर्मेंटेशन इन ईस्ट में और एरोबिक रेस्पिरेशन में. राइट बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल बच्चों. बेस्ट ऑफ लक.